Today we will go to start class 3rd, chapter 5, Beautiful World of Birds. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 का कि ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ बर्ड्स, खूबसूरत दुनिया चिड़ियों की. In these chapters we learn about the structures of body of birds. That means all birds have wings and two legs. सारे बर्ड्स के कितने होते हैं? विंग्स होते हैं और 2 legs होता है. Birds are the only animal that have feathers. feathers का मतलब क्या होता है? पंख. बर्ड्स वो होते हैं जिनके feathers होते हैं, यानी कि पंख होते हैं. A bird's body consists of head, trunk, wing, legs and a tail. बर्ड्स जैसे कि आप देखिएगा, एक पैरेट का फोटो वहाँ पे दिया हुआ है. तो यहाँ पे बर्ड्स की बॉडी क्या क्या कंसिस्ट करती है? एक हेड, एक ट्रंक, उसके बाद ट्रंक का मतलब क्या होता है? बीच बॉडी का पार्ट. आपको दिख रहा होगा ना यहाँ पे ट्रंक का ऑप्शन. यहाँ पे आपको ट्रंक का ऑप्शन दिख रहा होगा. यहाँ पे दिस इज अ, तो यहाँ पे क्या है? हेड, ये वाला पोर्शन, देन आफ्टर ट्रंक ये वाला पोर्शन, विंग्स ये वाला पोर्शन और टेल ये वाला पोर्शन. ये चारों पोर्शन आपको दिख रहा है. अब बर्ड्स, व्हाट हेल्प्स अ बर्ड टू फ्लाई? बर्ड्स कैसे फ्लाई करता है, क्या उसको हेल्प करता है? तो इसके लिए 5 पॉइंट यहाँ पे हैं. सबसे पहले, अ बर्ड फ्लाइज विद द हेल्प ऑफ इट्स विंग. द विंग्स हैव फेदर अटैच टू देम. तो बर्ड्स कैसे उड़ता है? बर्ड्स उड़ता है पंख की मदद से. ये आपको पंख दिख रहा है ना, इसकी मदद से पंख उड़ते हैं. उसको क्या बोला जाता है? विंग्स. It has a boat-shaped body which help to fly in the air easily. इनके पास क्या होता है? बोट शेप बॉडी होता है, और ये बोट शेप बॉडी जो होती है उसको हेल्प करता है उड़ने के लिए. ये आपको दिख रहा है ना बोट शेप का बॉडी, ये वाला आपको दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं बोट शेप बॉडी. ये हेल्प करता है उनको आसमान में इजीली उड़ने के लिए. इट्स बोन आर हॉलो एंड फिल्ड विथ एयर द मेक्स इट्स लाइट. और इसके जो बोन्स होते हैं वो काफ़ी हॉलो होते हैं, मतलब अंदर से खोखले होते हैं, जिसके कारण वो हल्के हो जाते हैं. और जैसे वो हल्के हो जाते हैं तो ये उनको काफ़ी मदद करता है आसमान में उड़ने से, क्योंकि भारी होता तो वो आसमान में इजीली नहीं उड़ पाते. इसके बाद आता है, अ बर्ड्स हैज़ स्ट्रॉन्ग मसल दैट मूव द विंग्स अप एंड डाउन. दिस आर कॉल्ड फ्लाइट मसल्स. ये आपको दिख रहा है ना फ्लाइट मसल्स. तो बर्ड्स के पास क्या होता है? स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं, और ये पंख को उड़ने में, आपने देखा है ना पंख कैसे, ये जो पंख है कैसे ऊपर नीचे मूव करते हैं. तो ये जो मसल्स होते हैं उनको हेल्प करते हैं ऊपर नीचे करने के लिए. तो इनको क्या बोला जाता है? फ्लाइट मसल. क्या बोलते हैं? फ्लाइट मसल्स. इट्स टेल हेल्प टू चेंज इट्स डायरेक्शन ड्यूरिंग फ्लाइट. इनकी जो टेल्स होते हैं, ये लंबा सा जो टेल होता है, ये टेल क्या करता है? उनको डायरेक्शन में लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे जैसे भी मूव करते हैं, डायरेक्शन यानी दिशा, उस तरफ उसको मूव करने में हेल्प करता है. तो बर्ड्स के फ्लाई के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं क्या क्या हैं? सबसे पहले उसकी विंग्स, उसके बाद उसकी बोट शेप की बॉडी, उसके बाद आता है हॉलो बोन्स या हड्डी, उसके बाद आता है फ्लाइट मसल्स, और उसके बाद आता है टेल. ये 5 चीज़ें हैं बर्ड्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जो उनको उड़ने में मदद करता है. अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ बर्ड्स बॉडी. ये आपको एक पैरेट का पिक दिख रहा होगा. यहाँ पे उसके बेसिक्स कुछ चीज़ें हैं. जैसे सबसे पहले क्या दिया हुआ है? आई. ये आई उसमें दिया हुआ है. देन आफ्टर यहाँ पे दिया है विंग्स. उसके बाद दिया है फ्लाइट फेदर्स. ये जो कटे कटे आपको दिख रहे हैं ना, दैट इज कॉल्ड द फ्लाइट फेदर्स. अभी हमने पढ़ा था कि बर्ड्स हैज़ अ स्ट्रॉन्ग मसल दैट मूव द विंग्स अप एंड डाउन. दिस आर कॉल्ड द फ्लाइट मसल्स. और फ्लाइट मसल्स के साथ ही क्या जुड़ा होगा? फ्लाइट फेदर्स. इसके साथ यहाँ पे टेल है, टो है. टो मतलब कि पीछे वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे? टो. ये जो दिख रहा है आपको, ये है टो. और ये वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे? इट इज़ अ क्लॉ. जो सामने के 3 फिंगर्स होते हैं इसको बोलेंगे क्लॉ. ये वाला बीच का पोर्शन इसको बोलेंगे ट्रंक. और ये बीक, दैट मीन्स ये चोट. आपने देखा है ना पैरेट का चोंच अलग होता है
सारे बर्ड्स के चोंच जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। चोंच को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बीक। ये बॉडी के पार्ट को क्या बोलेंगे? ट्रंक। सामने के पार्ट को क्लॉ एंड पीछे के पार्ट को टो। तो ये बेसिक्स कुछ पार्ट है किसी भी बर्ड्स का, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये पार्ट्स ऑफ द बॉडी हमको हमेशा ध्यान में रखना है। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ फेदर। यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि टाइप्स ऑफ फेदर क्या क्या है। हमने एक ही पढ़ा है कि दैट इज़ अ फेदर, और फ्लाइट फेदर्स हमने देखा है, पर अगर अपनी बुक के साथ इस पिक्चर्स को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जनरली 3 टाइप्स ऑफ फेदर्स दिखेगा। एक फ्लाइट फेदर, एक डाउन फेदर और एक बॉडी फेदर। देखिए सारे के सारे फेदर्स जो हैं अपने आप में डिफरेंट हैं। फ्लाइट फेदर का स्ट्रक्चर अलग है, डाउन फेदर का स्ट्रक्चर अलग है और बॉडी फेदर का स्ट्रक्चर्स भी अलग है। तो हम एक एक करके इसको देखेंगे कि इसमें क्या होता है। साथ ही उसके बाद हम पढ़ेंगे बर्ड्स फ्लाई टू द डिफरेंट एक्सटेंट, अलग अलग बर्ड्स के बारे में जो कि अलग अलग दिशाओं में उड़ते हैं, या उनका जो उड़ने की प्रक्रिया है वो अलग अलग होती है। तो सबसे पहले हम टाइप ऑफ फेदर्स के बारे में पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ फेदर। अ बर्ड्स बॉडी इज कवर्ड विथ फेदर। बर्ड्स का जो बॉडी होता है वो कवर्ड होता है किससे? फेदर से। कैसे पता चलेगा? जैसे आपने ये पीछे वाली ड्राइंग को देखी, ये देखिए है ना, पूरा ये उसके विंग्स है और यहाँ छोटे छोटे फेदर्स रहते ही हैं, एकदम रोए रोए से रहते हैं। तो बर्ड्स बॉडी जनरली कवर्ड विद द फेदर्स। डिफरेंट बर्ड्स हैव द different birds have feather of different color. Birds have mainly 3 type of feather. अलग अलग बर्ड्स हैं तो उसके जो फेदर भी हैं वो भी अलग अलग होंगे, उनके पंख भी जो हैं वो अलग अलग होंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फ्लाइट के फेदर के बारे में। सम फेदर आर लॉन्ग एंड फ्लैट। ये दिख रहा है ना, लॉन्ग है और फ्लैट है। द रिमेन अटैच टू द विंग एंड द टेल। दे हेल्प द बर्ड टू फ्लाई एंड कॉल द फ्लाइट फेदर। जो फेदर ऐसा लॉन्ग होगा और फ्लैट होगा, दिख रहा है ना ये फ्लैट है, तो उसको क्या बोलेंगे? फ्लाइट फेदर बोलेंगे। ये अटैच होता है विंग से एंड टेल से। जो विंग्स हैं मतलब चिड़ियों के जो पंख होते हैं उसके साथ ही अटैच होता है, और ये उसके पूंछ से भी अटैच होता है। तो इसको क्या बोला जाएगा? फ्लाइट फेदर। मतलब आपको सिंपली ये याद रखना है कि ये लंबा होगा और फ्लैट होगा। उसके बाद आता है डाउन फेदर। देखिए डाउन फेदर कैसा है, यहाँ पे अलग टाइप का है, फिर यहाँ ऐसा पंख अलग अलग दिख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं डाउन फेदर। सम फेदर आर शॉर्ट एंड सॉफ्ट। कुछ कुछ फेदर होते हैं जो शॉर्ट होते हैं और सॉफ्ट होते हैं, मतलब नरम होते हैं। दे एक्ट लाइक अ वार्म स्वेटर। और इनका जो लुक है आपको ऐसा लगेगा कि स्वेटर बना हुआ है, एक साथ अगर उसको गुच्छा बनाओगे ना तो ऐसा लगेगा कि वो स्वेटर जैसा है। सॉफ्ट कवरिंग वैसी होती है। दे कीप द बर्ड्स बॉडी वार्म इन कोल्ड वेदर। और इसीलिए चिड़ियों को देखना, वो पंख रहते हैं ना, तो पंख उनको कवर करते हैं, उनकी बॉडी को वार्म कहते हैं। तो ये हो जाता है उनका डाउन फेदर, इनको बोला जाता है डाउन फेदर। अब आते हैं बॉडी फेदर। बॉडी फेदर का स्ट्रक्चर देखिए कैसे डिफरेंट है, ऊपर अलग टाइप का है, नीचे अलग टाइप का है, तो इसको क्या बोला जाता है? बॉडी फेदर। बॉडी फेदर कवर द बॉडी ऑफ द बर्ड। जो बॉडी फेदर का काम है, जैसे नाम से क्लियर है, बॉडी फेदर मतलब बॉडी में लगने वाला फेदर। दे गिव शेप टू द बर्ड्स बॉडी। और वो क्या देते हैं? बर्ड्स की बॉडी को एक टाइप का शेप देते हैं, वो बेसिकली शेप देने का काम करते हैं। हमने अभी थोड़ी देर में पढ़ा ना कि दैट इज़ कॉल्ड द बोट शेप बॉडी। तो बोट शेप बॉडी कैसे आएगा? जब ये बॉडी फेदर वहाँ पे लगा होगा। तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फ्लाइट फेदर, उसके बाद डाउन फेदर जो उसको गर्म करने का काम करेगा, देन बॉडी फेदर जो बॉडी में मूव करेगा। अब आते हैं बॉडी फ्लाई टू द डिफरेंट एक्सटेंट। अब इसमें से देखिए कुछ कुछ बर्ड्स आपको दिख रहा होगा, जैसे ये क्रेन आपको दिख रहा होगा, अब पिजन आपको दिख रहा होगा। तो ये क्रेन और पिजन जो है दे फ्लाई ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस। क्या डिस्टेंस है? लॉन्ग डिस्टेंस। तो इनके पंख कुछ ऐसे बने होते हैं जिसके कारण वो लंबी दूरी तय कर सकते हैं। क्रेन बहुत लंबा जा सकता है एंड पिजन भी काफ़ी लंबा उड़ सकता है। पर उसी के बिसाइड अगर आप ये कॉक या हेन को देखोगे तो आपने देखा होगा ना, ये बहुत शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये बहुत इजीली
कूद फाद नहीं सकते हैं, तो ये बहुत शॉर्ट डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करते हैं। क्लियर। अब इसके बाद आते हैं ईगल, नाम आपने सुना ही होगा, और वल्चर, ये भी आपने पढ़ा होगा। तो ये सारे जो होते हैं ये फ्लैश ईटिंग बर्ड होते हैं, काफ़ी खूंखार टाइप के होते हैं, जैसे लॉयन एंड टाइगर। तो ये ईगल एंड वल्चर का काम क्या होता है, दे आर मूव टू अ ग्रेट हाइट। कैसे मूव करते हैं, वो एक ग्रेट हाइट तक जा सकते हैं, काफ़ी ऊंचे तक जा सकते हैं। और उसी के बिसाइड अगर हम स्पैरो देखेंगे या बुलबुल को देखेंगे तो ये काफ़ी लो हाइट जाएंगे। तो अगर हम इस डिफरेंस की बात करें, ये जो डिफरेंट एक्सटेंट के बारे में बात किया, तो हमने दो चीज़ें देखा, लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस, लंबी दूरी और थोड़ा कम डिस्टेंस लेना। और यहाँ पे हमने क्या बात किया, ग्रेट हाइट एंड शॉर्ट हाइट। तो चिड़ियों के पंख की तरह चिड़ियों का जो उड़ान होता है वो भी डिफरेंट होता है, मतलब हर एक ही दूरी तय नहीं कर सकती, कुछ ज़्यादा दूरी तय करेगी और कुछ कम करेगी, कुछ बहुत ऊंची उड़ान उड़ते हैं और कुछ बहुत जल्दी डाउन हो जाता है। अब इसके बाद आते हैं माइग्रेटेड बर्ड। माइग्रेटेड का मतलब होता है जो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। कुछ चिड़िया अपना घोंसला एक ही जगह बनाती हैं, पर कुछ कुछ चिड़िया ऐसे होते हैं जो कि एक जगह छोड़ के बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करके दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। और किस लिए, क्लाइमेट कंडीशन के लिए, वेदर चेंज होता है तो वो अपने अनुरूप वेदर को सर्च करते हैं और उस जगह जाके बस जाते हैं, फिर वहाँ का चेंज होगा तो फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। तो इस टाइप के बर्ड्स को ना माइग्रेटेड बर्ड्स कहा जाता है। तो इसका सिंपल क्या है, सम बर्ड्स लाइक द साइबेरियन क्रेन। कौन सा बर्ड्स है, साइबेरियन क्रेन, इसको एकदम से लर्न कर लेना, साइबेरियन क्रेन। दूसरा है मालार्ड डक, क्या नाम है, मालार्ड डक। तो ये दोनों हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं टू अवॉइड द हार्श क्लाइमेट कंडीशंस। जब वो क्लाइमेट के साथ एडजस्ट नहीं हो सकते तब साइबेरियन क्रेन और मलाड डक ये दोनों बहुत लंबी दूरी तय करते हैं और दूसरी जगह चले जाते हैं। किस चीज़ के लिए जाते हैं, सर्च फॉर द फूड टू रिप्रोड्यूस एंड टू रिप्रोड्यूस, अपना खाना या भोजन ढूंढने के लिए, और रिप्रोड्यूस मतलब नए बच्चों को जन्म देने के लिए, क्योंकि एक बर्ड के बाद दूसरी बर्ड आएगी ना, तो उसके लिए भी उनको क्लाइमेट के लिए डिपेंड होना पड़ता है। तो वो रिप्रोड्यूस के लिए, अपने खाने के लिए दूसरी जगह पे मूव करते हैं। सच बर्ड्स आर कॉल्ड द माइग्रेटेड बर्ड, माइग्रेटरी बर्ड। इन बर्ड्स को क्या बोला जाता है, माइग्रेटरी बर्ड्स, मतलब जो घूमते रहते हैं। मूवमेंट ऑफ द बर्ड्स एवरी ईयर विद द चेंजिंग सीजन इज कॉल्ड द माइग्रेशन। और इसी तरीके से जो मूवमेंट करते हैं बर्ड्स हर साल हर जगह, एक सीज़न के बाद दूसरी सीजन में, तो उसको क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। उस पर्टिकुलर ऑर्डर को क्या बोला जाता है, माइग्रेशन। तो दो चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं, माइग्रेटरी बर्ड और माइग्रेशन। माइग्रेटरी बर्ड वो है जो बर्ड एक जगह से दूसरी जगह जाता है एक लंबी दूरी तय करने के बाद, और ये जो प्रोसेस है एक सीज़न से दूसरे सीज़न जाना, इसको क्या बोलते हैं, इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं बर्ड्स का, दैट इज़ कॉल्ड द माइग्रेशन। ओके, तो दिस इज़ आवर एंड ऑफ द चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।